लगी तो बिहार में चुनावी सीजन है, चुनाव की बहार है और 7 दिन बाद पहले चरण के लिए फर्स्ट फेज की वोट डाले जाने हैं। इससे पहले वोटर्स को लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना चुनावी पिटारा खोल रही है। जल्दी से आपको बता देते हैं एलजेपी क्या कह रही है। तो चिराग पासवान ने एलजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसे नाम दिया गया है फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी। वो ये दावा कर रहे हैं कि 4 लाख लोगों का फीडबैक यानी 4 लाख लोगों के सुझावों के बाद इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है। कांग्रेस बदलाव पत्र के सहारे सत्ता तक पहुंचना चाहती है। कांग्रेस ने बदलाव पत्र के नाम से जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 10 लाख युवाओं को नौकरी की बात कही गई है और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा समेत कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं। एक तरफ चुनावी पिटारा खुल रहा है तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो रही है। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं, तो जेपी नड्डा ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि बेटे ने बाप की तस्वीर हटा दी। उधर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि वे मानसिक और शारीरिक तौर पर थक चुके हैं। ये बाबा हमेशा कहते थे कि शेर का बच्चा होगा तो जंगल चीर के निकलेगा, गीदड़ होगा तो मारा जाएगा। शेर का बच्चा हूँ, जंगल को चीरने निकला हूँ। बिहार के चुनावी रण में चिराग पासवान का ये अंदाज किस कसौटी पर उतरेगा, ये तो आने वाले 10 नवंबर को पता चलेगा। पहले चरण के लिए मतदान में अब सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा है। इससे पहले चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट की पहली कॉपी अपनी मां को सौंपी और उनका आशीर्वाद लिया। एलजेपी के इस डॉक्यूमेंट का मूल मंत्र है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे सकता तो वो प्रदेश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। इन तमाम चिंताओं पर हम लोग को काम करने की जरूरत है और उसी सोच के साथ हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं कि मेरा बिहार मेरा अभिमान रहा है, जिसकी पहचान सदियों से रही है और ये हम सबका अभिमान रहा है बिहार। बिहार के चुनाव में इस वक्त बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दों में से एक है। ऐसे में एलजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राज्य में बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का वादा किया। रोजगार देने के लिए रोजगार पोर्टल बनाने की बात कही गई है। जब तक हमारा प्रदेश बढ़ेगा नहीं, ये मूल इसके आधार में है शिक्षा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप जागरूक नहीं होंगे। आप जागरूक नहीं होंगे, आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे। अधिकारों को जानना जरूरी है, अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है, जो शिक्षा आपको देगी। चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार जातीय राजनीति को बढ़ावा देते हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री को भी देखकर मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि भैया आप किस तरीके से जातीयता को आप बढ़ावा देते हैं। जहां एक तरफ बिहार का नेतृत्व करने के नाते आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे जाति व्यवस्था हमारे प्रदेश से खत्म हो, कैसे कम्युनलिज्म, और हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा कम्युनलिज्म के प्रति, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। पर वहीं दूसरी तरफ खुद जो व्यक्ति जातीयता को, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो, उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित। जिस वक्त चिराग पासवान अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे थे, उसी वक्त पटना में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र बिहार की जनता के सामने रखा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बदलाव पत्र का नाम दिया है और इस घोषणा पत्र में बिहार के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देने की बात कही गई है। कांग्रेस ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के साथ साथ बेटियों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। केजी से पीजी तक जात पात धर्म सब छोड़कर बिहार की बेटियों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। केजी से पीजी यानी केजी से पोस्ट ग्रेजुएट तक बेटियों की शिक्षा मुफ्त। चुनाव का वक्त है और हर पार्टी बदलाव की बात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता ने क्या कोई बदलाव सोचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे आपको बिहार ही लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का रुख करते हैं। रवि, चिराग पासवान एलजेपी का विजन डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से जारी किया गया, साथ ही वो खुद को शेर का बच्चा भी बता रहे हैं। ऐसे में जमीन पर
कितना इम्पैक्ट, और ये जानते हुए भी कि एनडीए के साथ जो उनकी तकरार है, हालांकि वो प्रधानमंत्री मोदी के दिल में होने की बात करते हैं, लेकिन ये बात भी सामने आ रही है जो उनके विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए। देखिए, कई लोग उनको वोट कटवा कह रहे हैं, नौजवान उनमें भरोसा जता रहा है, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन अभी उनकी पहली पारी है तो उनको नेता के तौर पर एस्टेब्लिश होना इस चुनाव में। आखिर वो क्या करते हैं? क्या 2005 के चुनाव की तरह क्या उनके हाथ में भी चाबी होगी सत्ता की? क्योंकि 2005 का चुनाव अगर आप याद करते हैं तो सत्ता की चाबी लेकर रामविलास पासवान पटना में बैठे हुए थे और सरकार लालू यादव की नहीं बनने दी उन्होंने तमाम कोशिशों के बाद। तो आज फिर से वही स्थिति है। क्या नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने देंगे चिराग पासवान, ये सवाल है। और क्या तेजस्वी यादव को लेकर लोगों को भरोसा? आप लोग इधर आइए, आप लोग से बात करेंगे सब लोगों से। मैं औरंगाबाद जिले में हूँ, बिहार के, और ये मायाबिघा गांव है। आप लोगों को क्या लगता है, तेजस्वी यादव से हो चाहे आपको चिराग पासवान हो, चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम शेर का बच्चा है और हम बिहार की तस्वीर बदल देंगे। आप लोगों को किस पर भरोसा है? नीतीश कुमार पर भरोसा है या नौजवानों पर भरोसा है? हम लोग को बिल्कुल नौजवानों पर भरोसा है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में नौजवानों का सरकार बने और रोजगार की बात करें, और यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य। रोजगार तो पहले भी है, विकास पहले भी हुआ है, तो क्या लगता है चिराग पासवान या तेजस्वी यादव पर यूथ पर भरोसा है या एक्सपीरियंस पर भरोसा है? नहीं, अभी पूरे बिहार में नौजवान तेजस्वी यादव को नेता मान रहे हैं और रोजगार के साथ साथ जो हमारी संविधान को, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को धज्जियां उड़ाया जा रहा है धीरे धीरे करके। लोग कह रहे हैं कि 9वीं पास आदमी जो है, आरोप लग रहा है कि 9वीं पास आदमी को कैसे रोजगार देंगे, दूसरों को रोजगार क्या देंगे तेजस्वी यादव? जैसे इसमें है मामला क्या ना कि वो तो अनुभव के आधार पर ना मामला है। तो यहाँ सवाल है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 80 वर्ष के बुढ़ा में भी और 30 वर्ष के 80 में भी अनुभव नहीं हो सकता। तो उसके अनुभव पढ़ा लिखा तो होना चाहिए जी आपको। मुख्यमंत्री अगर आप चाहेंगे कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पढ़ा लिखा तो जितना भी होना चाहिए वो ठीक है, लेकिन अभी के सरकार यहाँ भी परिस्थिति जो चल रहा है, ये परिस्थिति के हिसाब से तेजस्वी सरकार को आना बहुत जरूरी है। चिराग, अभी तेजस्वी, क्योंकि ये गांव यादव बहुल गांव है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और भी लोग हैं नौजवान, आप लोग आइए, आप लोग यहीं खड़े रहिए। रवि, क्या लगता है तेजस्वी यादव? इनसे बात करेंगे हम, और जब हम इन्हें टीवी पर दिखा रहे हैं रवि, तो हम ये भी अपील कर रहे हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, मास्क इनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा, तो मास्क ही इस वक्त बचाव है। त्योहारों का जो सीजन है वो भी शुरू हो रहा है, तो जरूरी है कि ये मास्क भी लगाएं और अपनी जो इनके मन में है, जो इनके दिमाग में है, वो बात भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। आगे मैं आऊंगी आपके पास। इस सबके बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आरा और बेतिया में चुनावी रैली को संबोधित किया है। जेपी नड्डा ने इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर हमला किया, ये कहते हुए हमला किया कि मोदी जी ने जनता को इतना जागरूक कर दिया कि बेटे को पिता की तस्वीर हटानी पड़ गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने गरीबों को सशक्त किया है। हमारे साथ तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी जी, आज 12 सभा है, तबातोड़ जनसभा। आज 12 सभा है, जनसभाएं, समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम लोगों को मिलना है, अपनी बात को रखना है। लोग सुनेंगे तभी तो निर्णय करेंगे। लोग, जनता की अपेक्षा है कि भाई क्या चाहते हैं, क्या हमारे लिए है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है। इसलिए आज धीरे धीरे 6 प्रोग्राम से हमने शुरुआत की थी, 7, 8, 9, 10, 11, आज 12 सभा। अब देखा जाएगा, कोशिश हम लोगों की है, जितना हो सकता है करेंगे। लेकिन भारी जल सैलाब जो है, भीड़ उमड़ रहा है, लोगों ने, गरीबों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, छात्र छात्रों ने, सब लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन आप रोज नए नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं, आज भी आपने मुद्दा लाया और साफ तौर पर आज कहा कि अब जो है लोग जो वृद्ध हैं, उनकी सरकारी नौकरियां हैं, उनमें लेकर जो अध्यादेश आया है उसको लेकर आप आगे जो है वो काम करेंगे। ठीक है, जो वृद्धा पेंशन जो मिलता है लोगों को, कई जगह हम लोग पूछते हैं तो गांव के लोग बोलते हैं कि नहीं मिलता उनको वृद्धा पेंशन। तो हम लोगों की कोशिश है कि वृद्धा पेंशन मिले, 400 नहीं बल्कि 1000 हम देंगे, ताकि इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपये से काम नहीं चलेगा। साथ ही जितने सरकारी कर्मचारी हैं, अभी नीतीश बाबू और बीजेपी की सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया है कि 50 साल ही रिटायरमेंट में, 50 साल के होंगे रिटायर्ड हो जाएंगे, सर्विस ओवर हो जाएगी। तो इसको हम लोग रद्द करेंगे और पुराने व्यवस्था को, जो इसमें सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट में रहा है, उसको लागू। बिजली बिल आपने आधा माफ करने के लिए बोला है,
महंगा बिजली देश में अगर कहीं है तो बिहार है। अगर खुद उत्पादन होगा, प्रोडक्शन हम बिजली का खुद करेंगे, खुद पैदा करेंगे बिजली बिहार, तो बिजली जो है 50% जो है कम हो जाएगी। 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कहाँ से कीजिएगा, बीजेपी कह रही है कहाँ से पैसा लाइएगा, किस तरह कीजिएगा। मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं। 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, बड़ा हास्यास्पद लगता है। अब वो मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, अब उनसे बिहार नहीं संभलने वाला है। 4.5 लाख नौकरियां तो रिक्त पड़ी हैं। बताइए नीतीश जी, आपके राज्य में 15 साल में आपने 60 घोटाले किए। 60 घोटाले में लगभग 30,000 करोड़ रुपए बिहार की जनता का बंटर बाट भ्रष्टाचार आपने किया। आप विज्ञापन पे 500 करोड़ रुपया खर्च करते हो। जल जीवन हरियाली 24,000 करोड़ का है। तो आप तो कहीं ना कहीं से बेवकूफ़ जो है लोगों को बना रहे हैं कि बिहार सरकार के पास जो है पैसा नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते कि पैसा नहीं है, तो आप 15 साल से क्या कर रहे थे? क्यों नहीं बिहार में आए, रेवेन्यू जनरेट किया आपने? यानी आप उसमें भी फेल हैं। हम तो कह रहे हैं कि बजट में ऑलरेडी प्रावधान है, पैसे हैं जिसको हम लोग देंगे। और रिक्त नौकरी होगा तो ऑलरेडी प्लान्ड बजट में सारी चीज़ होता है। तेजस्वी जी, युवाओं की भीड़ जो है आप में बहुत अधिक हो रही है और खास करके युवा के लिए बहुत वादे कर रहे हैं आप। युवा ही नहीं, बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, हम सभी जात के लोग आ रहे हैं, हर धर्म के लोग आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। और हम नए सोच के नया बिहार बनाना है, तरक्की के रास्ते पे चलना, उत्थान की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। और मेरा नया सोच है सभी जात पात धर्म से ऊपर हट करके इस बार नया बिहार बनाना है। प्रधानमंत्री कल बोले कोरोना काल है, बच के रहना है, क्यों? प्रधानमंत्री जी अगर लॉकडाउन समय पे लगाए होते हैं और पूरी व्यवस्था करके अगर लॉकडाउन लगाए होते हैं तो शायद हमारे मजदूर भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया सरकार द्वारा अमानवीय तरीके से, वो नहीं होता। और तेजस्वी यादव के साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार जो है वो अधिक से अधिक सीट लेकर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जब चुनाव परिणाम आते हैं तो जनता का मत जो है वो किसको जाता है और कौन बहुमत में आता है। कैमरामैन निशांत रंजन के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, सासाराम। तो इस साक्षात्कार के दौरान आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें भारी संख्या में लोग आपको एक साथ खड़े दिखाई दिए होंगे। उन तस्वीरों को देखिए और सोचिए, कोरोना काल में जब चुनाव आयोग द्वारा कई इंतजाम किए गए हैं और पोस्ट पैंडेमिक ये पहला चुनाव है जिसमें बहुत सारे एहतियात और सावधानियों की बात की जा रही है, ऐसे में वो तस्वीरें भी थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली हैं। कुछ और खबरें बस थोड़ी देर बाद आप तक हमारे साथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.